मिट्टी के अंदर हजारों साल से कैद है खजाना। सात 7,000 साल पुराने शहर की अनोखी दास्तां। ASI की अब तक की सबसे बड़ी खोज। अक्खी गढ़ी में मिली 5,000 साल पुरानी आभूषण बनाने की फैक्ट्री। 7,000 साल पुरानी मानव सभ्यता के सबूत। चलिए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। फेसबुक चलाते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और देखते रहें मीडिया नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया नेटवर्क। मैं शम्मी रंगा। आज राखी खास के अंदर हम पहुंचे हैं और ये मैं एक बार कहूँगा, ये टीला दिखा दे, टीला नंबर एक है ना, टीला नंबर ये टीला नंबर 1 है। और पुरातत्व विभाग के अंदर जो ये पूरा का पूरा गांव जो पुरातत्व विभाग के अंदर आ गया है। हड़प्पा संस्कृति के भी यहाँ अवशेष काफी मिले हैं। ताऊ जी हमारे साथ मौजूद हैं, ताऊ जी से बातचीत कर लेंगे। ताऊ जी नमस्कार। नाम बता दें सबसे पहले तो। क्या? धर्मपाल नाम मेरा। धर्मपाल जी, कैसे कैसे अवशेष यहाँ निकले हैं खुदाई के दौरान, और कब से खुदाई शुरू हुई थी, और अब शायद खुदाई बंद भी है, और कब शुरू होगी ये खुदाई दोबारा? ये सन 97 में खुदाई शुरू हुई थी, वो 3 साल चली, उसके बाद फिर उसको बंद कर दिया। फिर बाद में डेक्कन कॉलेज पुणे से आए एक टीम, 3 साल उसने खुदाई किया 2010-11 में। और अब फिर ये पुरातत्व विभाग की तरफ से ये महकमा आया है, इंस्टीट्यूट नोएडा से जी। तो वो लोग खुदाई करते हैं। अभी नवंबर में आएंगे वो लोग, नवंबर फर्स्ट वीक में आ जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं किस तरह के अवशेष जो यहाँ मिले हैं। कुछ कंगाल भी यहाँ पाए गए हैं और कुछ मिट्टी के जो बर्तन थे वो भी यहाँ निकले हैं। क्या मौजूद हैं यहाँ भी वो म्यूजियम के अंदर? यहाँ म्यूजियम अभी तैयार नहीं हुआ है, म्यूजियम तो नहीं है, वो साथ में लेके चले गए हैं। जैसे आजकल कोई भी औरत है कंच की चूड़ियाँ पहनती है, उस टाइम मिट्टी की चूड़ियाँ होती थी। और गले का हर श्रृंगार भी है, जैसे बीड्स है, मणका है, कोई भी मिट्टी का ही सामान निकलता है। हाँ, और कम से कम 500 लीटर का पोट भी, बड़े बड़े पोट निकलते हैं यहाँ पे। फ्लावर पोट जिनको बोलते हैं, फ्लावर पोट वगैरह, जो अनाज डालना उसी में उनमें डैम्प करते हैं। हाँ, खराब मिट्टी के बर्तन में तो वैसे भी खराब नहीं होता अनाज वगैरह जो भी होता है। तो ये जो संस्कृति है कितने हजारों साल पुरानी इसको मान सकते हैं हम? ये 7,000 से और 5,000 साल तक के में मतलब 2 प्रकार के अवशेष निकलते हैं। ये अर्ली और हड़प्पा, यानी 2 प्रकार के अवशेष निकलते हैं। तीसरा अभी मैथरुल है, जैसे हमारा गांव, ये यानी 3 प्रकार के अवशेष राखी गढ़ी में मिलते हैं। अभी तो कुछ ऐसा अवशेष, कोई ऐसी यहाँ चीज जो निकली हो, एक अद्भुत हो अपने आप में, कोई अजीब ही चीज निकली है, अजीब ही चीज कभी देखी ना हो जिंदगी में, ऐसा कुछ? यहाँ जो निकलता है सब अजीब ही निकलता है। अब तो देखने को मिलता ही नहीं जो इसमें निकलता है। इसकी खासियत है, जैसे उस टाइम की ईंट है 1 फीट लंबी और 6 इंच चौड़ी। ये मतलब उनका कोई भी कहीं भी इस 3-4 जितनी साइड जहाँ भी जाओगे इसी प्रकार की ईंट मिलेगी आपको। हमने सुनने में यह आया था कि यहाँ पे जैसे हमारे गांव के अंदर या शहर में जो नालियां बनाते हैं, वो तो एक सीवर के अंदर डंप कर देते हैं, सीवर के अंदर पानी चला गया उसका। लेकिन जो यहाँ की सुनने में आया था कि जो नालियां बनी हुई थी वो इस तरीके से बनी हुई थी, उसके पानी से छिड़काव भी कर सकते हैं, उसको हम इकट्ठा भी कर सकते हैं पानी को, ऐसा कुछ? जो यहाँ पे नालियां भी निकलती है, नाली का जो पानी जाता है वो एक आगे स्टॉक करते थे पानी को। हाँ, वो पानी स्टॉक करके उस पानी का छिड़काव होता था गड़ियों में, जैसे साफ सफाई करते हैं। और गड़ी इनका एक मतलब अलग ही तरीका था। 18 मीटर की गड़ी निकलती है, उसके बाद गड़ी टर्न मार देती है। टर्न जहाँ भी टर्न लगता है वहीं पे डस्टबिन निकलते हैं, कोने। हाँ, मतलब आज के टाइम में और उस टाइम में वो टाइम काफी बढ़िया था, जो 7 से 5,000 साल का जो आप टाइम का बीच का जो टर्म बता रहे हो,
वो ड्रम मचा था, भी लोग साफ सफाई की व्यवस्था थी उसको भी अच्छे ध्यान में रखते थे आज के हिसाब से। हाँ। आज कितनी सफाई है ताऊ जी? आज के उस टाइम अगर इनकी खुदाई में देखते हैं तो उस टाइम शायद मेरे को ऐसा लगता है अच्छी सफाई रखते थे। आज के टाइम आज के टाइम में जैसे हमारा गांव लगाओ, गांव में कोई तो रास्ता झाड़ू झूड़ू निकाल देता है, कईयों को ऐसे ही पड़ा रहता है, छोड़ देते हैं। लेकिन उन लोगों के अंदर सफाई का अच्छा प्रोग्राम था। मतलब एक सभ्यता से जो साफ सफाई की व्यवस्था थी उसको सुचारू ढंग से नित्य रूप से जो करना था वो करते थे, उसको साफ सफाई की व्यवस्था वो रखते थे। तो ये म्यूजियम बनने से और ये जो अवशेष जो यहाँ मिले हैं, क्या सरकार की तरफ से गांव को कोई मदद मिली हो या कुछ गांव के अंदर विकास कार्य ऐसा हुआ हो जिससे गांव के जो बच्चे हैं या जो भी हैं उनको मतलब सुविधा मिली हो कोई इस तरह की, कुछ ऐसा हुआ है सरकार की ओर से? यहाँ अभी तक तो सरकार की तरफ से गांव को कोई मदद नहीं मिली। खाली खुदाई करने आते हैं तो यहाँ हमारे गांव की लेबर लगती है बस, बाकी गांव का अभी तक कोई सुधार नहीं किया है। गांव का सुधार? हाँ, जैसे कोई बड़ा मेडिकल खुल गया हो या कोई और स्कूल जैसे हमारा अष्टमी का मतलब है। जो रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं जो चाहिए, जो इंसान को, जो एक गांव है या शहर है, कस्बा है, उनको जो चीजें चाहिए तो उन चीजों से महरूम अभी तक रखा गया है आपको गांव को? गांव में जो लोग रहते हैं वो अपना आप खरीद के लेके आते हैं, सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं। तो म्यूजियम बना है, इससे क्या फायदा मिलेगा? कुछ है फायदा? म्यूजियम का हम यही इंतजार करते हैं कि हमारे गांव में म्यूजियम बन जाएगा और जो यहाँ से सामान निकलता है यहाँ रखा जाए और यहाँ टूरिस्ट देखने के लिए आए, और टूरिस्ट देखने के लिए आएंगे तो यही आशा रखते हैं कि यहाँ कोई अच्छा रेस्टोरेंट वगैरह, होटल वगैरह जो भी निकलेंगे बनेंगे तो लोग हमारे गांव के बच्चों को काम मिलेगा। तो ताऊ जी एक और छोटी सी बात पूछ लेना चाहता हूँ आपसे, जैसे अपने घर टूरिस्ट आते हैं, क्या फॉरेनर भी, विदेशों से भी लोग अभी तक पहुंचे हैं यहाँ? हाँ हाँ, फॉरनर से विदेशों से भी आते हैं, टूरिस्ट देखने के लिए आते हैं, लेकिन अभी देखने का कुछ है नहीं अभी तक, लेकिन आ जाते हैं कई बार। और अपने इसमें इंडिया से तो काफी जगह से आते हैं, काफी जगह से। हाँ, दिल्ली से, बॉम्बे से, कहीं से भी मतलब आ जाते हैं। जो अवशेष यहाँ जो निकले थे अभी फिलहाल, उनको कहाँ रखा गया है? वो कुछ तो दिल्ली लाल किले में रखा है और कुछ अभी जो फिलहाल की खुदाई है वो नोएडा इंस्टीट्यूट में रखा गया है। जो अधिकारी आते हैं आपकी तो बातचीत होती रहती है, क्योंकि मैंने मुन देखा है, मैं कई बार यहाँ आया हूँ तो लगभग मिलते हैं आप, और लोग भी सोचते हैं भी ताऊ जी अधिकारी ही हैं यहीं के, तो अधिकारियों से बातचीत होती होगी आपकी इस मामले को लेकर, इस जिले के बारे में, या जो अवशेष निकलते हैं आप मौजूद रहते होगे उस टाइम पे? हाँ, जहाँ यहाँ खुदाई पे आते हैं जो जितने भी अधिकारी आते हैं सबके साथ मेरी बात होती है। वो तो बोलते हैं कि बहुत बढ़िया प्रोग्राम हो जाएगा यहाँ पे, खुदाई जितनी हो इसको ओपन किया जाएगा, इसके ऊपर सेट डाली जाएगी और देखने के लिए। चलिए ताऊ जी एक बार खड़े हो गए, बातचीत कर लेते थोड़ा सा। तो मैं एक बार ये और फिर आपको दिखा दूं, ये सामने टीला नंबर 1 है, राखी खास के अंदर हम मौजूद हैं, पूरी टीम यहाँ मौजूद है। ताऊ जी जो सामने ये दिख रहा है कब्रिस्तान है, क्या है ये? ये हमारे गांव का शमशान घाट है जी। और इसी के ऊपर अभी 15 दिन पहले इसको उठाने के लिए बोल रहे हैं पुरातत्व वाले, और गांव वालों की मांग थी कि हमारे को शमशान घाट पहले से बना के दिया जाए और यहाँ से उठा देंगे। अच्छा, यहाँ एक और मैं सुनने में आया था कि जो मुगल थे, मुस्लिम जो लोग थे, जो वहां भी इनकी कुछ कब्रें वगैरह भी यहाँ निकली। मुगल जो थे वो मुसलमान कुछ हैं हमारे गांव में अभी भी, और वहाँ यहाँ पे उनको दफनाते हैं, वो तो निकलती हैं। लेकिन ये मैं जो टीले की बात कर रहा हूँ, जो यहाँ टीले पे कोई पुरातत्व विभाग ने जो अपने अंडर में लिया हुआ है, नहीं, इसमें कोई वो एक नंबर पे कोई भी कवर नहीं। कितने टोटल कितने टीले यहाँ बनाए गए हैं? 11 टीले। 11 टीले। मेन यहाँ मेन की बात कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ जो सिक्योरिटी है? और फिलहाल मैंने नंबर 1 और 2 और 3, हाँ, इस पे सिक्योरिटी गार्ड रखा गया है जी। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार को गांव की सुविधा के लिए? तो यही कहते हैं कि हमारे गांव को इतना बड़ा नाम दिया गया है, जैसे वर्ल्ड हेरिटेज राखीगढ़ी का नाम दिया गया है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि इतना बड़ा नाम तो दे दिया, गांव को भी तो मिलना चाहिए कुछ, इसका सुधार भी करना चाहिए। इसके अंदर स्कूल नहीं पढ़ने के लिए, 8वीं तक का स्कूल है खाली, और कई बार मांग भी कर चुके हैं कम से कम +2 का ही स्कूल बना दो, और न ही कोई डॉक्टर की सुविधा यहाँ पे अभी तक है।
मेडिकल सुविधा मेडिकल सुविधा नहीं है यहाँ, एक छोटा डिस्पेंसरी है, खाली एक डॉक्टर बैठता है बस। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े आप हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं बता दूं आपको, राखी खास के अंदर मौजूद है और एक बारी और फिर पूरा मैं दिखा दूंगा। करीबन 11 टीले यहाँ बनाए गए हैं पुरातत्व विभाग की ओर से। मेन जो है वहाँ ये सिर्फ 3 ही है, टीला नंबर 1, टीला नंबर 2, टीला नंबर 3। वहां भी हम ले चलेंगे। और खुदाई की जो बात हम कर लें तो अगले माह नवंबर के अंदर यहाँ जो खुदाई का जो कार्य है वो शुरू हो जाएगा फिर से। वीडियो से कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर जरूर करते रहे और देखते रहे मीडिया नेटवर्क।